पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन डेड मैन टेल नो टेल्स पार्ट 5। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन डेड मैन टेल नो टेल्स नाम से आई ये फिल्म एक फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है जो 2017 में आई थी। ये फिल्म का पार्ट 5 है। फिल्म का ड्यूरेशन है 2 घंटा 9 मिनट और IMDb पर इसको 6.5 की रेटिंग मिली है। फिल्म को जोखिम रनिंग एस्पेन सैंडबर्ग ने डायरेक्ट किया है और मेन लीड में है जॉनी डेप, जेफरी रश और हैवियर बार्डम। फिल्म का ग्रॉस वर्ल्ड वाइड रहा है 79 करोड़ 48 लाख 81,442 अमेरिकन डॉलर। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन 5 इस कहानी की शुरुआत में विल टर्नर के बेटे हेनरी टर्नर को दिखाया जाता है जो 12 साल का हो चुका है। हेनरी टर्नर किसी भी कीमत पर अपने पिता को उस श्राप से मुक्त करना चाहता है जिसकी वजह से उसके पिता 10 साल में सिर्फ एक बार जमीन पर पैर रख सकते हैं। उसे इसका रास्ता मिल चुका है, इसलिए वो समुद्र में उस जगह जाता है जहाँ पर फ्लाइंग डचमैन जहाज है। हेनरी टर्नर समुद्र की सतह तक पहुँचता है और यहीं से फ्लाइंग डचमैन जहाज का रास्ता है। वह फ्लाइंग डचमैन तक पहुँच जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात अपने पिता विल सी से होती है जो कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, ये एक श्रापित शिप है। तो हेनरी कहता है कि मैं आपको इस श्राप से मुक्त करना चाहता हूँ। विल कहते हैं ऐसा मुमकिन नहीं है। तो हेनरी बताता है कि मुझे इसका रास्ता पता है, मुझे ट्रीडेंट ऑफ पोसाइडन को ढूंढना होगा जो समुद्र के देवता हैं और उनका एक त्रिशूल है जिसको ट्रीडेंट ऑफ पोसाइडन खा जाता है। अगर वो हेनरी को मिल जाए तो हेनरी अपने पिता को इस श्राप से हमेशा के लिए मुक्त कर सकता है। विल अपने बेटे से कहता है कि समुद्र के देवता उस त्रिशूल को कभी नहीं ढूंढा जा सकता, लेकिन हेनरी अपने पिता से कहता है कि मैं इसके लिए जैक स्पैरो की मदद लूंगा। इस पर विल कहता है कि तुम उस इंसान से दूर रहो और वो अपने बेटे को एक ताबीज़ देता है और उसे वापस उसकी दुनिया में भेज देता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 9 साल गुजर जाते हैं और अब हेनरी बड़ा हो चुका है और वो रॉयल नेवी यानी इंग्लैंड के जहाज पर काम करता है और ये पायरेट्स का पीछा कर रहा होता है। तभी हेनरी देखता है कि उनका जहाज डेविल ट्रायंगल की तरफ जा रहा है। तो वो ये बात अपने कैप्टन को बताता है और कहता है कि कैप्टन आप गलत जा रहे हैं क्योंकि कोई भी जहाज डेविल्स ट्रायंगल के अंदर जाने के बाद आज तक वापस लौट कर नहीं आया है। इस बात पर कैप्टन को गुस्सा आता है और वह उसे जेल में बंद करवा देता है। अब इनका जहाज डेविल्स ट्रायंगल के अंदर दाखिल हो जाता है और इनको वहाँ एक टूटा फूटा जहाज दिखाई देता है और ये जहाज होता है सालाजार का जो कि शैतानी आत्माओं का होता है। ये सब उन पर हमला करके उन्हें मार देते हैं और अब सालाजार उस तरफ जाता है जहाँ पर हेनरी है। जब सालाजार उसके सेल में जाता है तो वहाँ देखता है कि जैक स्पैरो के पोस्टर हैं। इस पर हेनरी कहता है कि मैं जैक की तलाश में हूँ। सालाजार कहता है कि उसके पास एक कंपास है जिससे हम सबको मुक्ति मिलेगी। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि जब भी मैं किसी जहाज पर हमला करता हूँ तो मैं उस पर एक आदमी को छोड़ देता हूँ ताकि वह मेरी कहानी पूरी दुनिया को सुनाए। तुम जैक को ढूंढो और उससे कहना कि एक बार फिर से सालाजार दिन का उजाला देखेगा यानी मुक्त हो जाएगा और जिस वो दिन का उजाला देखेगा वह दिन जैक स्पैरो की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। वहीं दूसरी तरफ सेंट मार्टिन की जेल में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम ग्रीना स्मिथ है जो एक एस्ट्रोनॉमर है जो चांद तारों के साइंस को जानती भी है, लेकिन यहाँ पर इसे एक जादूगरनी समझा जाता है और इसे फांसी दी जाती है, लेकिन वो यहाँ से भाग जाती है। वहीं इसी टापू पर एक बैंक वाला होता है जो अपनी एक तिजोरी की तारीफ कर रहा होता है। वो कहता है कि इस तिजोरी को खोलना आसान नहीं है और फिर उसको खोलकर दिखाया जाता है तो उसके अंदर जैक स्पैरो होता है जो यहाँ पर बैंक लूटने आया होता है और ड्रिंक करके उसमें ही सो जाता है। उसके आदमी बाहर होते हैं तो रस्सी लेकर उस तिजोरी को वहाँ से बाहर निकालने की तैयारी कर रहे होते हैं। अब जैक के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं और इसी वक्त उसके साथी तिजोरी को खींच लेते हैं जिसके साथ ये बिल्डिंग भी खींची चली जाती है। जैक वहाँ से भाग जाता है और एक दुकान में आता है। वहाँ पर ग्रीना होती है। वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। ग्रीना कहती है कि हमको इस टापू से निकलना होगा। यहाँ पर जैक धोखे से ग्रीना को उन सिपाहियों के सामने फेंक कर भाग जाता है। वहाँ पहुँचता है जहाँ पर उसके साथी घोड़ा गाड़ी से तिजोरी के साथ उस बिल्डिंग को खींच रहे होते हैं।
बिल्डिंग एक ब्रिज से टकरा जाती है, जिससे बिल्डिंग तो टूट जाती है और तिजोरी के साथ जैक आगे निकल जाता है। वो तिजोरी को खोलता है तो देखता है कि उसमें सिर्फ एक ही सिक्का होता है, क्योंकि खुली होने की वजह से सारा पैसा रास्ते में गिर गया था। जैक के लोग उससे परेशान हैं, क्योंकि ना तो उनके पास जहाज है और ना ही उनके पास खाने के पैसे। वे उसके साथ काम नहीं करना चाहते, तो जैक स्पैरो उनको बॉटल में बंद ब्लैक पर्ल जहाज दिखाता है, लेकिन इससे उसके साथियों को कोई फर्क नहीं पड़ता और वे उसको छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। अब इसी टापू के एक हॉस्पिटल हेनरी टर्नर को दिखाया जाता है, जिसे ब्रिटिश सिपाहियों ने जंजीरों से बांधा होता है, जो एक लकड़ी के टुकड़े के सहारे यहाँ तक पहुँच गया था। उसे बताया जाता है, जब तुम यहाँ पहुँचे थे तो पोसाइडन के त्रिशूल के बारे में बड़बड़ा रहे थे। हमें यकीन है कि तुमने अपने साथियों को धोखा दिया और तुम एक भगोड़े हो, क्योंकि शिप में केवल तुम ही बचे, तो तुम देशद्रोही हो और इसकी सजा तुमको जरूर मिलेगी। कुछ देर बाद ग्रीना स्मिथ एक नर्स के भेष में यहाँ आती है। असल में उसको पता चला कि हेनरी नाम का कोई लड़का पोसाइडन के त्रिशूल के बारे में बात कर रहा था। ग्रीना उससे पूछती है कि तुम पोसाइडन के त्रिशूल के बारे में क्या जानते हो। वह बताता है कि यह एक ऐसा त्रिशूल है जो समुद्र के सभी श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। ग्रीना उसे अपने पिता की डायरी दिखाती है, जिसमें उस नक्शे का जिक्र है। वह कहती है कि इस नक्शे को आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। अगर तुम पोसाइडन का त्रिशूल ढूंढना चाहते हो तो जल्दी मुझे इस टापू से निकालना होगा। वही जैक स्पैरो को दिखाया जाता है, जो एक बार में जाता है। उसके पास शराब खरीदने के पैसे नहीं होते, इसीलिए वह उसे अपना कंपास दे देता है, जिसके बाद उसे शराब की एक बोतल मिलती है। जैक ने अपना कंपास बेच दिया, इसीलिए सालाजार के शैतान का जहाज, जो डेविल्स ट्रायंगल के अंदर लंबे वक्त से फंसा हुआ था, वह आज़ाद हो जाता है। अब यहाँ जैक और ग्रीना को पकड़ लिया गया है और उन दोनों को फांसी दी जा रही होती है, लेकिन यहाँ हेनरी टर्नर आकर इन दोनों को बचा लेता है। इनके पास एक टूटा फूटा जहाज है, जिससे ये अब आगे की यात्रा करते हैं, क्योंकि ये पोसाइडन का त्रिशूल खोजना चाहते हैं। और दूसरी तरफ समुद्र के बीचों बीच बारबोसा का जहाज दिखाया जाता है और उसके पास अब 10 जहाज हैं। उसको बताया जाता है बुरी आत्मा वाला जहाज, यानी सालाजार के लोग हमारे 3 जहाज़ों पर कब्जा कर चुके हैं। बारबोसा को उनके ऊपर गुस्सा आता है, लेकिन वो बुरी आत्माओं से लड़ नहीं सकता, इसीलिए वो एक जादूगरनी से मिलने जाता है, जो कहती है कि सालाजार एक प्रेत है, वो कोई इंसान नहीं है, और अगर तुम मुझसे ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें इस कंपास की ज़रूरत होगी। ये वही कंपास होता है जो जैक ने बेचा था। उसने फिर यह कंपास जादूगरनी को बेच दिया होता है। वो कहती है, इस कंपास से तुम सालाजार तक पहुंच जाओगे, इसको तुम सालाजार को दे देना, वो तुमको नहीं मारेगा और साथ ही तुम्हारा जहाज भी छोड़ देगा। बारबोसा बहुत जल्दी उस कंपास के ज़रिए उस सालाजार तक पहुंच जाता है, लेकिन सालाजार बारबोसा पर हमला कर देता है, तो बारबोसा उसको वह कंपास देता है जो जैक स्पैरो का था। इस पर सालाजार बोलता है कि मुझे अब इस कंपास की ज़रूरत नहीं है, मुझे जैक चाहिए, क्योंकि मैं उसे मारकर अपना बदला लेना चाहता हूँ। सालाजार उसे अपनी कहानी सुनाता है जब वो एक इंसान था। वो कहता है, मैं स्पेनिश आर्मी में था। मैंने और मेरे पिता ने अपनी लाइफ पायरेट्स को मारते हुए गुजारी। मैंने कसम खाई कि मैं समुद्र से सब पायरेट्स को मिटा दूंगा। मैंने लगभग सफाया कर दिया, मगर फिर वो सब मिलकर एक हो गए। मैं समुद्र से उनका नामो निशान मिटा देना चाहता था, तो मैंने उनके ऊपर हमला कर दिया और उनके जहाज़ को तबाह कर दिया। शिप का कैप्टन मारा गया, लेकिन मरने से पहले उसने जैक स्पैरो को अपना कंपास दिया और कहा कि ये कंपास तुम्हें वो दिशा दिखाएगा जो भी तुम चाहोगे, लेकिन कभी भी इसके साथ धोखा मत करना। और जैक वहाँ से अपना शिप लेकर निकल गया। उसने मुझे ललकारना शुरू कर दिया। मैं गुस्से से भरा था, तो मैंने उसका पीछा किया और वो डेविल्स ट्रायंगल की तरफ जा रहा था, लेकिन ठीक उसके सामने आते ही उसने अपने शिप का लंगर डाल दिया, जिससे उसका शिप एक चट्टान के नीचे से पूरी तरह घूम गया और हमारा शिप डेविल्स ट्रायंगल के अंदर चला गया, जहाँ पानी कम था और ये एक श्रापित जगह थी। मेरा पूरा का पूरा शिप पानी में डूब गया और मेरे अंदर बचा था सिर्फ गुस्सा और दर्द। दूसरी तरफ हेनरी और ग्रीना को दिखाया जाता है। ग्रीना हेनरी को बताती है कि ये नक्शा मेरे पिता की आखिरी निशानी है।
इसी के जरिए मैं अपने पिता को ढूंढना चाहती हूँ। इन दोनों की मंजिल एक ही है। ग्रीना अपने पिता को ढूंढना चाहती है जो पोसाइडन का त्रिशूल ढूंढ रहे थे, और हेनरी अपने पिता को श्राप से मुक्त करवाना चाहता है। लेकिन इनका सफर इतना आसान नहीं है। अगली सुबह जब ये सब शिप में होते हैं तो ये देखते हैं कि इनके पीछे एक बहुत बड़ा शिप आ रहा है। हेनरी बताता है कि यह सालाजार का शिप है जो जैक को मारना चाहता है। इसीलिए जैक ग्रीना और हेनरी के साथ अपना बड़ा शिप छोड़कर एक छोटी नाव से पास के टापू पर निकल जाता है। सालाजार अपनी घोस्ट मछलियों को इनके पीछे भेजता है, लेकिन ये किसी तरह टापू तक पहुंच जाते हैं। पर जैसे ही सालाजार का एक आदमी जमीन पर पैर रखता है वो राख हो जाता है। असल में ये सब के सब समुद्र के प्रेत हैं, इसीलिए जमीन पर पैर नहीं रख सकते। इस बात का फायदा उठाकर तीनों अंदर टापू में भाग जाते हैं, जहां पर तीनों एक जाल में फंस जाते हैं। उधर शिप में सालाजार बारबोसा से कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें किसी भी कीमत पर जैक स्पैरो को वापस मेरे पास लाना होगा। उधर जैक स्पैरो टापू पर पहुंच जाता है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि जैक स्पैरो हेनरी और ग्रीना को पकड़ा हुआ है। असल में जैक का एक पुराना दुश्मन होता है जो अब जैक स्पैरो की शादी अपनी बहन से करवाना चाहता है। बारबोसा यहाँ पहुंचकर जैक स्पैरो को छुड़वा देता है और सालाजार के साथ जो उसने वादा किया था वह उस वादे को तोड़ देता है। वह जैक स्पैरो से कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पर पोसाइडन का त्रिशूल चाहिए, जिससे मैं इन सभी मुर्दों को मार दूंगा। जैक स्पैरो कहता है कि हमारे पास कोई भी शिप नहीं है और अभी समुद्र में चलने वाला सबसे तेज शिप सालाजार के पास है। बारबोसा कहता है कि एक ऐसा शिप है जो उसके शिप से भी तेज चल सकता है, और वह है ब्लैक पर्ल, जो कि एक बोतल के अंदर है। ब्लैक बियर्ड ने उसे बोतल के अंदर बंद कर दिया था, और अगर मुझे उस शिप को बाहर निकालना है तो मुझे ब्लैक बर्ड की तलवार से उस बोतल को तोड़ना होगा। उसके पास ब्लैक बर्ड की तलवार होती है, इसीलिए वो जैक स्पैरो के शरीर के उस हिस्से पर वार करता है जहां पर वह बोतल है और जिसके अंदर ब्लैक पर्ल जहाज है, जिससे बोतल के अंदर छेद हो जाता है और जैक स्पैरो समझ जाता है कि अब जहाज बड़ा होने वाला है। इसीलिए वो बोतल को लेकर समुद्र की तरफ भागता है, लेकिन बोतल टूट जाती है और यहाँ पर ब्लैक पर्ल थोड़ा बड़ा हो जाता है और यहाँ जैक उसे एक बार फिर उठाता है और समुद्र में रख देता है। छोटा होने की वजह से वो पानी में डूब जाता है और सब निराश हो जाते हैं। तभी वो ब्लैक पर्ल अपने असली रूप में समुद्र से बाहर निकलता है और अब बारबोसा इन तीनों को बंदी बनाकर पोसाइडन का त्रिशूल ढूंढने के लिए अपने आगे के सफर पर निकलता है, लेकिन रास्ते में उसे ग्रीना और हेनरी को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि पूरे शिप में ग्रीना ही एक ऐसी लड़की है जो नक्शे पर पढ़ सकती है। उसके पास उसके पिता की डायरी होती है और बारबोसा उसे देखता है और पूछता है कि तुम्हारे पास कहाँ से आई? तो वह कहती है कि ये मेरे पिता की निशानी है। बारबोसा उससे पूछता है कि उस डायरी पर एक मानिक भी था, तो ग्रीना उसको वो मानिक भी दिखा देती है जो आज भी उसके पास होता है, और बारबोसा का बंदर वो मानिक छीनकर भाग जाता है। बारबोसा यहाँ पूरी तरह से शांत हो जाता है, क्योंकि ग्रीना और कोई नहीं बल्कि उसकी बेटी होती है। जैक को यहाँ पर बंदी बनाया होता है और वो पूरी बात सुन लेता है और समझ जाता है कि ग्रीना बारबोसा की ही बेटी है, और इस राज को छिपाने के लिए जैक बारबोसा से एक सौदा करता है कि मुझे आज़ाद करना होगा और मेरा कंपास भी लौटाना होगा। बारबोसा कहता है कि ग्रीना कभी नहीं मानेगी कि उसका बाप एक लुटेरा है, और वो जैक की बात नहीं मानता। तभी हेनरी देखता है कि ब्रिटिश सिपाहियों का जहाज भी आ गया है जो इनके ऊपर हमला करने वाला है, लेकिन इससे पहले कि वह हमला करते यहाँ पर सालाजार का जहाज आ जाता है जो ब्रिटिश लोगों के शिप को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। इसके बाद वो ब्लैक पर्ल पर भी हमला करता है और बारबोसा के लोग उसके आदमियों का सामना करते हैं। सालाजार उस जगह तक पहुंच जाता है जहां पर जैक स्पैरो है। जैक उसे देखकर भागने लगता है, लेकिन फिर सालाजार उस तक पहुंच जाता है। इन दोनों के बीच में तलवारबाजी होती है। वहीं ग्रीना आसमान में चमकते हुए उन 3 सितारों की मदद से उस जगह तक पहुंच जाती है जहां से पोसाइडन का त्रिशूल का रास्ता मिलेगा। सालाजार उधर जैक को मारने ही वाला होता है,
तभी जैक कहता है कि आइलैंड आ गया है, यानी ज़मीन। तो सालाजार तेज़ी से ऊपर जाकर शिप की दिशा बदलने लगता है ताकि शिप आइलैंड से ना टकरा पाए। तो सालाजार के सभी लोग अपने शिप पर वापस से कूद जाते हैं, लेकिन सालाजार जाते वक्त हेनरी को भी अपने शिप में ले जाता है, यानी कि हेनरी अब उसकी कैद में है। ये जानने के बाद ग्रीना दुखी है क्योंकि कहीं ना कहीं वो हेनरी से प्यार करती है। बारबोसा कहता है कि अगर हमें पोसाडाइन का त्रिशूल मिल जाएगा तो हेनरी खुद ही सालाजार की कैद से मुक्त हो जाएगा। और अब सूरज निकल जाता है और जैसे ही सूरज निकलता है तो ये देखते हैं उस आइलैंड पर हीरे ही हीरे होते हैं जिनकी संख्या बहुत होती है। और जैसे आसमान में तारे दिखाई देते हैं ये आइलैंड भी वैसे ही दिख रहे होते हैं। तभी ग्रीना को आइलैंड पर मानिक दिखते हैं, लेकिन ग्रीना देखती है कि उनमें से एक मानिक चमक नहीं रहा। फिर ग्रीना उस मानिक के पास जाकर देखती है तो पता चलता है कि उस मानिक का एक टुकड़ा गायब होता है और ये वही टुकड़ा होता है जो ग्रीना के पास था, जिसे उसके पिता ने डायरी में लगा रखा था। वो टुकड़ा अब बारबोसा के पास होता है। फिर बारबोसा कहता है कि इसे पूरा करो और जब ग्रीना उस टुकड़े को मानिक से जोड़ती है तो यहाँ पर तेज रोशनी होती है और समुद्र के बीच में एक रास्ता बन जाता है। जैक और ग्रीना उसमें गिर जाते हैं और जब ये देखते हैं तो इनके सामने होता है पोसाडाइन का त्रिशूल। जब ये त्रिशूल को लेने आगे बढ़ते हैं तो हेनरी आकर इनके ऊपर हमला कर देता है। असल में हेनरी नहीं बल्कि सालाजार होता है जिसने हेनरी के ऊपर कब्जा कर लिया है क्योंकि वो ज़मीन पर पैर नहीं रख सकता और अब वो जैक स्पैरो को मारना भी चाहता है। तभी ग्रीना मौका पाकर त्रिशूल तक पहुंच जाती है और उसे निकालने लगती है। तो तभी एक विस्फोट होता है और त्रिशूल दूर जाकर गिरता है। ग्रीना त्रिशूल उठाने लगती है लेकिन हेनरी की बॉडी में सालाजार आ जाता है और वो उससे त्रिशूल छीन लेता है और अब सालाजार हेनरी की बॉडी से बाहर निकल जाता है और अब वह त्रिशूल लेकर जैक की तरफ बढ़ता है। आगे वह जैक के शरीर पर त्रिशूल से वार करता है और वहां पर नक्शे वाली डायरी होती है जिसके ऊपर त्रिशूल लग जाता है और वो बच जाता है। हेनरी और ग्रीना समझ जाते हैं कि समुद्र की हर एक चीज, हर एक शक्ति त्रिशूल के अंदर है और अगर इन सब को खत्म करना है तो त्रिशूल को तोड़ना होगा। इसलिए हेनरी अपनी तलवार से त्रिशूल को तोड़ देता है। त्रिशूल के टूटते ही समुद्र में जितने भी श्राप होते हैं वे सब के सब खत्म हो जाते हैं। सालाजार और उसके आदमी जो सब के सब प्रेत हैं वह भी इंसानों में बदल जाते हैं और अब समुद्र के बीच में जो रास्ता बना होता है वो मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि सब के सब पानी में डूब जाते उससे पहले ही बारबोसा ब्लैक पर्ल के लंगर में बैठकर नीचे उतर आता है और जैक स्पैरो, हेनरी और अपनी बेटी ग्रीना को उसमें बिठा लेता है। अब लंगर ऊपर खींचा जाता है लेकिन तभी उसकी बेटी का हाथ छूट जाता है, लेकिन बारबोसा उसे पकड़ लेता है। यहाँ ग्रीना बारबोसा के हाथ में एक टैटू देखती है और समझ जाती है कि वही उसके पिता हैं। लंगर के नीचे ही सालाजार भी लटका हुआ होता है, इसलिए बारबोसा अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर कूद जाता है, खुद भी समुद्र में समा जाता है। उसकी मौत हो जाती है और ये सभी बच जाते हैं और बारबोसा की मौत से ये सब दुखी होते हैं। अगली सुबह दिखाया जाता है कि हेनरी और ग्रीना साथ हैं और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और तभी दूर से एक शिप आता हुआ दिखता है जो होता है हेनरी के पिता विल टर्नर का। हेनरी अपने पिता से मिलता है और उन्हें वो ताबीज़ वापस करता है जो विल ने उसे बचपन में दिया था। इसके बाद विल अपनी पत्नी एलिजाबेथ से मिलता है। वहीं दूर जैक स्पैरो को दिखाया जाता है जो दूरबीन से सब कुछ देख रहा है। अब उसके पास ब्लैक पर्ल जहाज़ है। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि विल अपनी पत्नी एलिजाबेथ के साथ सो रहा होता है और तभी कमरे में कोई आता है और हमें डेवी जोन्स का हाथ दिखता है। विल नींद से जाग जाता है और देखता है कि ये तो एक सपना है, पर तभी नीचे फर्श पर दिखाया जाता है कि जहाँ पर पानी होता है और बॉर्निकल्स भी, जो कि समुद्र पर रहने वाले जीवों के बॉडी पर जमता है, यानी सच में डेवी जोन्स यहाँ पर आया था। और इसी के साथ ही फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है।